नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे दो स्टॉक्स दोस्तों, कोरोमंडल इंटरनेशनल और सीमेंस इंडिया। ये दोनों स्टॉक्स को कवर करने की वजह दोस्तों, यहाँ मार्केट में बड़ी बिकवाली जारी है। निफ्टी 10% नीचे, जबकि ब्रॉडर मार्केट्स में तो बड़ी गिरावट है। इस समय ऐसे में ये दोनों स्टॉक्स अपने नए लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। इस गिरावट के बाजार में नए लाइफ टाइम हाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्यों ऐसा होता है, और क्या यहाँ से हमें इन स्टॉक्स में फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए या फिर गिरावट का इंतजार करना चाहिए, इसी चीज़ को इस एपिसोड में कवर करेंगे दोस्तों। ये स्टॉक्स हमारे दर्शकों की डिमांड पे हम लोग कवर करते हैं। आप किसी स्टॉक को चाहते हो हम लोग कवर करें, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा स्टॉक का नाम कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पहले बात करते हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल की। कोरोमंडल इंटरनेशनल को हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसपे हमने इसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल एनालिसिस और साथ में टेक्निकल एनालिसिस भी कवर किया हो। तो आप उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों, ये दो लाइफ टाइम हाई स्टॉक्स को हमने क्यों कवर किया। स्टॉक मार्केट में हमें प्राइस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझना चाहिए। अगर कोई जो प्राइस है स्टॉक मार्केट में, प्राइस को हम लोग 52 वीक हाई 52 वीक लो के मेजरमेंट से मेजर करते हैं। अगर कोई स्टॉक, कोई प्राइस 52 वीक हाई पे है दोस्तों, तो उसकी एक वजह है, उसके फंडामेंटल, उसके जो फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। हम लोग जर्नली, जो हमारी रिटेल निवेशकों की जो मेंटेलिटी होती है कि हम लोग जब भी किसी स्टॉक में, किसी किसी एसेट में खरीदारी करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसका जो भाव है वो 52 वीक लो पे मिले। अगर हम लोग पिछले 6 महीने से ब्रॉडर मार्केट में कंसोलिडेशन है, ज़्यादातर एनालिस्ट अभी धीरे धीरे एक्युमुलेशन की सलाह दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये सवाल उठता है, ऐसे स्टॉक्स में एक्युमुलेशन किया जाए जो अपने 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं, हायर लेवल से 52 वीक लो पे आ गए, या जो 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। हमारा ऐसा शुरू से मानना है दोस्तों, टेक्नो फंडा सीरीज में हम लोग 150 से ज़्यादा एपिसोड बना चुके हैं। हमारा शुरू से ऐसा मानना है कि जो प्राइस मार्केट को आउट परफॉर्म करती है वो अक्सर मार्केट को आउट परफॉर्म करती है। अगर मार्केट में यहाँ से रैली होती है तो जो स्टॉक 52 वीक लो है वो उतनी रैली नहीं करेंगे दोस्तों, जो अभी अपने हाईज पे ट्रेड करें। तो ये हमें समझना चाहिए प्राइस का कॉन्सेप्ट। प्राइस हमेशा दोस्तों, जो प्राइस बढ़ती है वो आगे भी बढ़ती रहती है, जो प्राइस मार्केट को अंडर परफॉर्म करती है वो अक्सर मार्केट को अंडर परफॉर्म करती है। तो बाय द स्ट्रेंथ सेल द वीकनेस हम लोग अक्सर सुनते हैं, तो उसका मतलब यही होता है, जब हम किसी पॉइंट पे मार्केट पे पैसा डालते हैं तो उस प्राइस में डालें जो प्राइस स्ट्रेंथ शो कर रही है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बात करें दोस्तों कोरोमंडल इंटरनेशनल की, 28,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, 20 के पी मल्टीपल पे है, 4.54 का इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल है। अब आते हैं चार्ट्स पे। जैसा कि हमने आपको बताया कि लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, डेली चार्ट्स पे ये ब्रेकआउट उतना विजिबल नहीं है, हमें 3 रजिस्टेंस शो हो रहे हैं। लेकिन वहीं हम लोग अगर वीकली चार्ट्स पे देखें तो क्लियरली लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर एक शानदार लंबे समय के एक राइजिंग ट्रेंड, राइजिंग चैनल में ये ट्रेड कर रहा है। ये चैनल, जो राइजिंग चैनल होते हैं दोस्तों, लंबे टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक्स के लिए बहुत बुलिश होते हैं, और ये आगे भी ऐसी संभावना है दोस्तों। कोरोमंडल एक बहुत शानदार मुरगप्पा ग्रुप की कंपनी है। ईआईडी पैरी जो एक दूसरी स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है, उसकी ये सब्सिडरी ऑलमोस्ट 68-67% ईआईडी पैरी इसमें स्टेक रखती है। मुरगप्पा ग्रुप की तो 10 लिस्टेड कंपनी है, 30 से ज़्यादा बिजनेस में मुरगप्पा ग्रुप काम करता है। बहुत साउथ इंडिया में रेपुटेटेड ग्रुप के नाम से मुरगप्पा ग्रुप को जाना जाता है। तो उसकी ये दिग्गज कंपनी है, लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। दूसरा स्टॉक हमने कवर किया है वो है दोस्तों सीमेंस इंडिया, दिग्गज जर्मन कंपनी दोस्तों, दिग्गज इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी की ये इंडियन सब्सिडरी है। लार्ज कैप कंपनी है, 89,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, 297 रुपये की बुक वैल्यू है, 29 की ईपीएस है, पी मल्टीपल 84 का है, प्राइस टू बुक मल्टीपल 8.54 का। स्लाइटली कॉस्टली वैल्यूएशन, एमएनसी कंपनी है दोस्तों, हिस्टोरिकली कंपनी ने, स्टॉक ने शानदार रिटर्न बना के दिए हैं, तो इसीलिए ये स्लाइटली कॉस्टली वैल्यूएशन पे जो सीमेंस का स्टॉक है वो ट्रेड करता है। बात करें दोस्तों चार्ट्स की, नए 52 वीक हाई, नए लाइफ टाइम हाई पे सीमेंस इंडिया का स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
2500 रुपये की ये जोन है, ये थोड़ी इसके लिए रेजिस्टेंस जोन, अगर इसके ऊपर ये टिकता है यहाँ से और 2 से 3% 2580 2570 की जोन के ऊपर ये सस्टेन करता है तो ये बड़ा ब्रेकआउट होगा दोस्तों। लगभग 6 महीने से यहाँ मार्केट में करेक्शन हो रही है, प्राइस 2-3 तरीके से बिहेव करती है दोस्तों। अगर मार्केट में गिरावट है और कोई प्राइस कंसोलिडेट करे तो उसको हम लोग आउट परफॉर्मेंस मानते हैं। अगर में है मार्केट ट्रेंड कर रही है, हायर लेवल पे ट्रेड कर रही है और कोई प्राइस कंसोलिडेट कर रही है तो हम उसको अंडर परफॉर्मेंस बोलते हैं। प्राइस एनालिसिस के ये कई पैरामीटर होते हैं। तो मार्केट में गिरावट हुई, इसने गिरावट नहीं हुई बल्कि इसने कंसोलिडेट किया 6 महीने से, तो ये इसके लिए पॉजिटिव है। यहाँ से अगर मार्केट में बाइंग आती है, सेंटीमेंट सुधरता है हमारे मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स का, तो डेफिनेटली मार्केट को सीमेंस और कोरोमंडल के जो 2 स्टॉक हैं दोस्तों, दिग्गज कंपनियां, ये मार्केट को आउट परफॉर्म करेगी। तो ये सीमेंस इंडिया और कोरोमंडल इंटरनेशनल के ऊपर दोस्तों हमारे एनालिसिस थे। हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि प्राइस जब भी आउट परफॉर्म करती है वो हमेशा ही आउट परफॉर्म करती है, जो प्राइस अंडर परफॉर्म करती है वो अंडर परफॉर्म करती है। पूरे एफएनओ स्टॉक्स हैं, जितने भी एफएनओ स्टॉक्स हैं, सिर्फ 3 या 4 स्टॉक ऐसे हैं जो अभी अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड करें। कोरोमंडल, सीमेंस जो हो गया, एमएनएम हो गया, स्कॉट कुबोटा हो गया, ये 3-4 ही कंपनियां हैं दोस्तों। एक आध कोई कंपनी हम मिस आउट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ 3-4 कंपनियां हैं जो लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड करें और ऐसे स्टॉक अक्सर ही मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। नए कॉन्सेप्ट के बारे में हम हर एपिसोड में 2 स्टॉक कवर करेंगे। ये आपको कोशिश कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। साथ ही ये भी कमेंट करके बताएं कि आने वाले समय में हमें कौन कौन से स्टॉक कवर करने चाहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।